सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद है बोल्ड टीवी के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, कल इंतहाई अफसोसनाक सान्या पेश आया पेशावर में और दिल खून के आंसू रो रहा है सोशल मीडिया पर। जिस तरह हम वो वीडियोस देख रहे हैं जो कि वायरल हो रही हैं जब धमाका हुआ उस वक्त के मनाजिर की, और उसके बाद जब नमाज जनाजा अदा की गई है उस वक्त के मनाजिर की। वो बच्चे जिन्होंने अपने बाप खोए हैं, जो नमाज़ पढ़ने के लिए गए और वापस नहीं आए, और वो बच्चे जो कि किसी का इकलौता बच्चा था और अपने वालिद के साथ नमाज़ पढ़ने गया लेकिन वापसी पर वो ज़िंदा सलामत वापस ना आ सका। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। और अब तक इस सारे वाक़े में 62 अफराद शहीद हो चुके हैं और 198 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें से कई ऐसे अब भी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो लगारी साहब, अभी तक किसी ने ज़िम्मेदारी इसकी कबूल नहीं की है और ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या है। और ये मेरा ख्याल है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है ये सबसे बड़ा वाक़या जो हुआ है दहशतगर्दी का। कम अज़ कम ये तो वाज़ेह है कि दहशतगर्दी हुई है। हम कम से कम ये तो कह सकते हैं कि जिनने ये वाक़या किया है, जिन लोगों ने ये बारूद यहाँ फेंका, जिनने ये खुदकुश धमाका किया, वो दहशतगर्द हैं। क्या हमें ये इजाज़त है कि हम उन्हें दहशतगर्द कह सकें? और क्या हमें इजाज़त है कि पाकिस्तान में 40-45 साल से जो दहशतगर्दी हो रही है वो इंतहा पसंदी की दहशतगर्दी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि दहशतगर्दों को पाला पोसा नौजवान किया गया? और क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि जो लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ ले जाता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हवाले हुआ? क्या हम कह सकते हैं कि इस 2 ऑपरेशन जो हुए हैं, एक जनरल राहील का और एक जनरल कमर बाजवा का, इससे पहले जो कुछ हुआ एक बड़ा वाक़या वो भी था कि जो ऑपरेशन हुआ था जनरल खियानी के दौर में, क्या ये हम कह सकते हैं कि उससे पहले जो कुछ होता रहा है, क्या उस दहशतगर्दी को, उन दहशतगर्द तंजीमों को किसी ना किसी की सरपरस्ती हासिल थी? क्या हम सही कह सकते हैं कि हमने काश्तकारी की है दहशतगर्दी की? हमने एक नैरेटिव बनाया है दहशतगर्दी का, हमने लोगों में नफरत फैलाई है, हमने लोगों को फिरकों में बांटा और फिरकों के दरमियान नफरत फैलाई, नफरत को बढ़ाया। ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में होता रहा है। हमारी सोसाइटी में इस वक्त भी नफरतें परवान चढ़ रही हैं। ये कौन हैं? ये आसमान से उतरे हैं, ये खलाओं से आए हैं, ये फिजाओं से आए हैं, ये दहशतगर्द इसी सरजमीन पर रहे हैं, ये दहशतगर्द इसी सरजमीन पर परवान चढ़े हैं। लगारी साहब, ये कौन लोग हैं? क्योंकि अभी जो हालिया वज़ीर आज़म का बयान सामने आया, उनकी जानिब से कहा गया है कि मुझे मालूम है ये कौन लोग हैं और बस इनके करीब हम पहुंचने वाले हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि सबको मालूम है, पहचानना में कोई उसमें मुश्किल नहीं है। और तहकीकात जो हुई हैं, हमारे वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि बस चंद कदम की दूरी पर हम हैं, हम बता देंगे। स्केचेस भी तैयार हो गए हैं और सब कुछ मिल रहा है। इस पर मैं आपसे मज़ीद भी बात करूँगी। एक ब्रेक छोटा सा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है पेशावर सान्या के हवाले से और लगारी साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट नहीं था और सिक्योरिटी को इतनी चौकस नज़र नहीं आई और ये सान्या हो गया। वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि हमें सब मालूम है, मालूमात मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहाँ से आए और इनका पीछा कर रहे हैं और राब्तों में हैं वो एजेंसीज़ के साथ। उन्होंने कहा है कि इनको छोड़ेंगे नहीं हम। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कौन लोग हैं जिनके बारे में मालूमात भी बर वक्त आपके पास मौजूद हैं लेकिन हमला होने से पहले हम इन्हें रोक नहीं सके। बात यह है कि जब ये कहा जाए कि कोई क्लू नहीं था, कोई इतला नहीं थी, कोई ख़बर नहीं थी, तो आप अपनी नाकामी का ऐलान कर रहे हैं या अपनी कामयाबी का ऐलान कर रहे हैं? अगर आपको इतला नहीं थी और इतना बड़ा वाक़या हो गया है तो ये आपकी कामयाबी नहीं समझी जाएगी, आप इसको अपनी नाकामी कहें और ये नाकामी है आपकी।
और उसके बाद आप लोगों को क्या क्या बहलावा देना चाहते हैं कि हमें सब मालूमात हैं और हम करीब पहुंच गए हैं। भाई करीब पहुंच गए, आप गिरफ्तारी का ऐलान करें, डायरेक्ट उनको गिरफ्तार करें। क्या मतलब वो किसी गार में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपकी रसाई नहीं है, आप नहीं पहुँच सकते हैं? अच्छा, ये आप अपने मुँह से कैसे कह रहे हैं? मतलब जिन लोगों ने गिरफ्तार करना है, पुलिस ने ये ऑपरेशन करना है, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने करना है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने करना है। अब अगर वो कार्रवाई ताख़ीर से होती है तो आप ये मलबा उन पर डाल रहे हैं, पुलिस पर, सिक्योरिटी इदारों पर, आप हमारे रेंजर्स पर या एफसी पर या हमारी मुसल्लह अफवाज पर, किस पर ये मलबा डाल रहे हैं कि जनाब हमें तो मालूम है कि वो फलां जगह पर मौजूद हैं, हम उनके करीब पहुंच गए। तो भाई करीब पहुंच गए तो गिरफ्तार करें ना, आप पकड़े उनको, हथकड़ियां डालकर लोगों के सामने पेश करें। सहूलतकार पकड़े गए? नहीं, कोई भी आपके पास सहूलतकार पकड़े गए हैं तो फिर उन तक पहुंचना जिनने कार्रवाई की आपके लिए कौन सा मुश्किल है? आप इस तरह के इशारे करके उन लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं जिन लोगों ने अमलन कार्रवाई करके उन लोगों को गिरफ्तार करना है। आप क्या चीज़, मैसेज क्या दे रहे हैं सोसाइटी को? आप अपने अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? जी हमें मालूम था, हमें पता था फलां जगह पर हैं, इस जगह पर हैं, हमने सहूलतकार भी पकड़ लिए मगर हम उनको ना पकड़ सके, चूंकि फिर चूंकि में बड़ी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। भाई आपको मालूम है, आप गिरफ्तार करें, आप शेयर करें, आप बताएं उन इदारों को जिन्हें गिरफ्तार करना है ताकि वो फौरन गिरफ्तारी हो। लोग लगारी साहब, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है? देखिए, मुल्क दुश्मन ताकतें मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। छोटी छोटी हरकतें ऐसी हो रही थी और अब तो ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है। आप इसमें किसको मुलव्विस समझते हैं? ना तो किसी ने अभी जिम्मेदारी कबूल की है और तहकीकात भी अभी चल रही हैं, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन अफगानिस्तान ने आपको पता है बोला है कि हम मजम्मत करते हैं और हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है या तालिबान ने कुछ ऐसा मतलब नहीं किया। तो फिर ये कौन लोग हैं, किस तरह कर रहे हैं, कुछ समझ आ रही है आपको? अब मैं क्या करूं, अभी थोड़ी देर पहले एक तस्वीर शेयर हुई है कि जो शख्स अमेरिका के लिए मोस्ट वांटेड है वो अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला के साथ चहलकदमी कर रहा है। और फिर अगर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं। क्या वो पाकिस्तान को फंसवाना चाहते हैं, मुश्किलात में डालना चाहते हैं? हमारे ऊपर एक अज़ाब मुसलत है, हम दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं। आप अगर अमेरिका के मोस्ट वांटेड लोगों के साथ चहलकदमियाँ फरमाएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम जाकर उनका केस करें कि जनाब ये बेचारे अफगानी जो हैं भूख से मर रहे हैं, आप मदद करें। दुनिया को हम किस मुंह से जाकर दिखाएंगे? आप अपनी तस्वीरें अगर शेयर करेंगे इस तरह की तो चीज़ें ख़तरनाक हो जाएंगी। पहली बात यह है। ये दूसरी बात यह है कि हम कब तक अपने घर में अपने घर की जंग लड़ेंगे? ये खाना जंगी नहीं है। दुनिया में खाना जंगी की सूरत हाल सिर्फ उस वक्त होती है, खुदा ना करे खुदा ना करे खुदा ना करे, जब फौज के अंदर डिफरेंसेस पैदा हो जाएं। नहीं है हमारे मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल। हम इसको घर की लड़ाई नहीं कहते, लेकिन हमारी घर की लड़ाई ये जो कुछ पिछले 10 साल में हो रहा है या उससे ज़्यादा अरसे में हुआ है, तो हुआ क्या है कि हमारे लोग मरे हैं 80,000। किसी जंग में ऐसा नहीं होता है। पाक अफगान जंग, पाक इंडिया जंग में कभी भी इतनी कैजुअल्टीज नहीं हुई हैं। एक जंग हुई, दूसरी जंग हुई, 48 में हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, कभी भी इतनी कैजुअल्टीज नहीं हुई जितनी हमारे घर में ये वो हुई है। और दहशतगर्दी ने हमारे घरों में लाशें भिजवाई हैं। अभी हमने ये जितनी लाशें उठाई हैं, किसी एक दिन पाक भारत जंग के दौरान किसी एक दिन भी हमने इतनी लाशें नहीं उठाई हैं, बल्कि पूरी जंगों के दौराने में भी हमने इतनी लाशें नहीं उठाई हैं जितनी लाशें हमें उठानी पड़ रही हैं। तो आप हम डिक्लेयर करें वार, और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा ऑपरेशन था, हमने ऑपरेशन किया था जो ज़रब अज़ब था, उसके बाद रद्दुल फसाद। उस ऑपरेशन को दोबारा एक्टिवेट किया जाए और तलाश किया जाए उनकी पनाहगाहों को जहां पर वो छुपे हुए। लगारी साहब, दाइश का स्टेटस पाकिस्तान में आपको क्या समझ आ रहा है? देखें, जो भी है किसी न किसी का आला कार है। आखिर किसी से कहां से असला मिलता है, कहां से फंडिंग होती है, कहां से पैसे मिलते हैं, किस तरह ऑपरेशन होते हैं, नक्शे कैसे तैयार होते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है, ये सारे सवाल या निशान हैं। चाहे वो इराक में हूँ, चाहे वो शाम में हूँ, चाहे पाकिस्तान में हूँ, अफगानिस्तान में हूँ, दहशतगर्दी जहाँ भी होती है, दहशतगर्दी को कोई ना कोई उसकी सरपरस्ती कर रहा होता है। और अगर अमेरिका कर रहा है तो लगारी साहब, अभी जो सुसाइड बॉम्बर है उसके बारे में गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक कहा जा रहा है वो कोई लोकल बंदा नहीं है, वो गैर मुल्की है।
तो दैट मीन्स कि फिर ये बाहर से ही कोई दखलंदाजी हो रही है और आलाकार कोई बना हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि बेशक गैर मुल्की होगा, अफगान होगा, ईरानी होगा, इराकी होगा, शामी होगा, कहीं से होगा, इसको पकड़ना और उसको वाक़े से पहले उसको गिरफ्त में लाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? हमेशा वाक़या होने के बाद हम क्यों कहते हैं कि एपेक्स कमेटी फ़ाल हो गई है और अब मुतहर्रिक होकर काम करेगी, पहले क्यों नहीं होती? यही था, नेक्स्ट पर अमल हो रहा है, यही था जो आपने एक पूरी की पूरी लाइन ऑफ एक्शन दी थी, उस पर अमल हो रहा है। आपने जो बनाया था कि हम इस तरह से इस पूरी कार्रवाई को करेंगे, एक्शन प्लान बनाया था, वो एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है। सवाल ही पर अभी भाई जो दहशत गर्दी करते रहे उनकी सरपरस्ती का ऐलान होता रहा है और उनको अपना प्यारा प्यारा मन दिल को भाने वाला कहा जाता रहा है। अगर आपके प्यारे और दिल को भाने वाले अगर ये कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर आप किसको बचाएंगे? सही। लगारी साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई इस तरह का वाक़या होता है तो हम बिल्कुल भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर नहीं देखते, साथ बैठे नहीं देखते, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं कि फ़लाना मुश्किल में होता है तो अटैक शुरू हो जाते हैं, फ़लाना मुश्किल में होता है दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसे होता है कि कभी भी कौम को इस पेज पर नहीं लिया गया है। नवाज शरीफ दौर में हुआ, जरदारी दौर में हुआ, मुशर्रफ दौर में हुआ, और ज़िया ने भी किया, बेनज़ीर और उन्होंने भी किया था। जब कोई मुश्किल वक्त होता था बुलाते थे सारी पार्टियों को, बैठकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती थी। ये इस पर बिलीव ही नहीं करते, मौजूदा हुकूमत पर बिलीव ही नहीं करती है कि सियासी पार्टियों को ओनरशिप दी जाए और वो आकर बैठें कि इस मुल्क के वो भी शहरी हैं। मानते ही नहीं हैं, गालियाँ देते हैं और गालियाँ अपनी ही गालियों को खुद कहते हैं। अभी अभी कह रहे थे जनाब शहबाज गुल साहब के, आप इस बात को बकवासियात कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ। भाई आप कुछ भी कह रहे हैं, आप फूल झड़ रहे हैं, आप खूबसूरत बातें कर रहे हैं, आप नगमाजनी कर रहे हैं, आप प्यारी बात कर रहे हैं, लेकिन इस सूरत हाल में तो आकर कौम को वो करें। आपको सिर्फ इस बात की पड़ी है कि आप 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपोजिशन को रगे दें और उनको गालियां दें और उनके बारे में बातें करें। आपको नजर नहीं आता कि आपके मुल्क के अंदर इतना बड़ा वाकया हो चुका है जिसमें दर्जनों अफराद जो हैं, मासूम बच्चे, मैंने देखा है कि किस तरह से मासूम बच्चा अपने बाप की लाश पर रो रहा है और किस तरह से एक बच्चे के, मासूम बच्चे का बाप जो है वो कह रहा है कि मेरे एक ही बच्चे मुझसे छीन लिया गया। तो हमें आप बेबस कर रहे हैं सोसाइटी साहब। ये सेक्टेरियन बेस्ड ये था, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये फिरका वारियत को भी हवा देने की कोशिश की गई है। आपको क्या समझ आ रही है, ये किसकी प्रेजेंस है? मुल्क के अंदर कुछ स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो कि रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर उनके हब्स हैं, हो क्या रहा है, ये आपको समझ क्या आ रही है? अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले जाकर किसी इदारे को बता देता कि भाईजान ये हो रहा है। ये तो मुझे मालूम नहीं है, मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, जिन लोगों की ये ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों पर नज़र रखें, तो वो बताएं ना। और हुकूमत किस लिए होती है? आपकी हुकूमत महज गालियां देने के लिए तो नहीं होती है कि जाकर अपोजिशन को गालियां दें या लोगों को जाकर गालियां दें। क्या हुकूमतों का ये काम होता है कि वो काम करने के बजाय और जो फाइनली मुझे ये बताएं, जरूरत किस अमर की है? एपेक्स कमेटी को काम करना पड़ेगा, ऑपरेशन फिर से होने चाहिए इन इलाकों में जिनमें जरूरत है। आपको क्या समझ? आपको लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसके लिए आपको जो करना पड़े वो करें। आपके पास एक आइन मौजूद है, आपके पास कानून मौजूद है, कानून आपके लिए दायरे बनाता है। उस दायरे के अंदर जाकर आप किसी भी शख्स को जो आपको नजर आता है कि ये मुजरिम है, पकड़ें उसको। आपके सेफ हाउसेस से किसी मुजरिम को भागना नहीं चाहिए, मौका नहीं मिलना चाहिए। आप पकड़ें उनको, गिरफ्तार करें, उनके हाथों में हथकड़ियां डालें और पेश करें कोर्ट्स के आगे। सही। चलिए लगारी साहब, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पे बात। आपको पता है हमारे मुल्क में इस वक्त मार्च और रैलियों का दौरा चल रहा है और बिलावल इस वक्त उकाड़ा पहुँच चुके हैं और आज वो लाहौर पहुँचेंगे मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए। और शर्जील मेमन ने कहा है कि हमारे साथ अवाम का जमे गफ़ीर है जो कि महंगाई से तंग है और इमरान हुकूमत से निजात चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने कह दिया कि आपके पास अब 2 दिन है और इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। ये अपोजिशन है और अपोजिशन के मुतालबात इसी तरह के होते हैं। हुकूमत की अपनी क्या पोजीशन है वो नज़र आ गया। उन्होंने कहा जी मंडियां लगी हुई हैं और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और लोगों की जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ ने हॉर्स ट्रेडिंग और लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही है। अगर मुझे मालूम होता कि लोगों की खरीदो फरोख्त होती है, मैं तो जाकर छापा डाल देता। यानी ये बैठकर क्या आप तमाशा कर रहे हैं?
कि लोगों की खरीदो फरोख्त हो रही है, आप सब तमाशा 11 से 12 MNAs कहा है कि वो नहीं इमरान हुकूमत के साथ बोझ नहीं उठा पा रहे इनका। नहीं, वो जो है नहीं बोझ उठा पा रहे हैं, तो ये पता करें ना क्यों नहीं बोझ उठा पा रहे हैं। क्या मैं नाम बताऊं उनके, जिन लोगों ने इनका साथ दिया, इनके साथ आए और मुश्किल वक्त में आकर इनके साथ खड़े हो गए, क्या उन लोगों के बारे में मैं जाकर बताऊं? तो लगारी साहब चले ना, सारे इत्तेहादी बैठे, वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं सारी अवाम को भी, अपोजिशन को भी कि हम एक हैं, इनके साथ खड़े हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, सारे MP MNA आके बैठे। लेकिन नहीं है तो लोग आपके सामने नहीं है कि जब कार्रवाई शुरू हुई जहांगीर तरीन के खिलाफ तो कितने MNA और MPs ने जाकर कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं देंगे या हम एक अलग ग्रुप के तौर पर मौजूद है। नहीं, आपके सामने हुआ है। नहीं तो फिर आप मुझे बता फिर ये कि या तो आप इक़्तिदार कर लें या आप समझौता कर लें, कोई रास्ता तो निकालें ना अपने लिए। तो अभी आपको समझ आ रही है कि सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, हुकूमत वाकई घर जा रही है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इनके अरकान की कुछ मुझे मालूम है कि कौन लोग हैं जो इनकी कारकर्दगी से, इनकी तर्ज हुक्मरानी से बेजार हैं, ये मुझे मालूम है। और वो ऐसे लोग हैं जिनको पैसों की जरूरत नहीं, जो खाते पे खबर मेरे पास है पंजाब में नंबर्स पूरे हैं, वहां पर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरे लेवल पर फिलहाल चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह बताई जा रही है। नहीं, आपके अपनी इतलात हैं, लेकिन मैं अपनी इतलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि ऐसे लोग मतलूबा तादाद में हैं जो इनसे बेजार हैं और इनको नहीं उठाना चाहते हैं। वो सामने आने को तैयार हैं, खुलकर सामने आने को तैयार हैं। लगारी साहब एक खबर ये भी है कि काफ लीग के अंदर भी इस वक्त 2 धड़े नज़र आ रहे हैं और मोनी सलाई साहब ने जो एक तकरीब में कहा था कि इमरान खान से ताल्लुक़ अगर बनाया है तो वो निभाने के लिए बनाया है, तो कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, सियासी मुलाकातें होती रहती हैं। उस पर सुना है कि उन्हें कहा गया है, कामिल अली आगा साहब ने ही कहा है कि भाई उनकी अपनी ज़ाती सोच होगी, हमारी सोच तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि काफ लीग में भी आधे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ खड़ा हो जाए और आधे चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं तो किसी दूसरी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं काफ लीग की, ना MQM की, ना किसी और इनके इत्तेहादी की बात कर रहा हूँ। मैं तो उनकी पार्टी के अंदर मौजूद लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मुझे इल्म है कि जनाब वो उनके साथ नहीं हैं, या मेरी इतलात हैं उनके बहुत करीबी लोगों की तरफ से, उनके मुँह से सुना है कि जनाब नहीं है वो उनके साथ, इसलिए कि उन्होंने अपने 3-3.5 साल दौर इक़्तिदार में जो गवर्नेंस की है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं, ये उनका कहना है। और ऐसा भी नहीं है भूख मर रहे हैं और जाकर इन्होंने पैसे पकड़ने हैं, जो हो सकता है कि कोई भी हो, डील कर रहे हूँ, कुछ भी कर रहे हूँ, लेकिन ऐसे लोग हैं। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया है कि जहाँ से इशारा मिलता है वहाँ जाके भी कुछ लोगों ने मिस कॉल देने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तो ना कोई बैसाखी और ना कोई फ़ोन कॉल है, तो कुछ नहीं होने वाला। देख लेंगे, हम देखते हैं ये कि आगे क्या होने वाला है। क्या अब उन अरकान को राजी किया जाता है? हैं नहीं, इमरान खान तो कराची भी आ रहे हैं और उसके बाद सुना कराची उनके पास कितने हैं? 4-5 अरकान है ना। तो मैं बता रहा हूँ छोटे से पैकेट के अंदर 6 अरकान हैं, फिर एक और पैकेट के अंदर 4-5 अरकान हैं। तो मालूम है ना इस तरह के वो तो कराची में नहीं है, कराची में हैं लेकिन वो दूसरों के पास जा रहे हैं। कराची में उनके अपने लोग उनका साथ छोड़ने जा रहे हैं। मैं उनका नाम बताऊँ क्या बैठकर? बता दे। नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं करता हूँ, कच्ची बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे इल्म में है कि कराची में इन लोगों की जितनी तादाद है इससे ज़्यादा लोग इनसे नाराज़ हैं, अपने पार्टी के लोग। लगारी साहब, खुर्शीद शाह साहब ने जो फार्मूला दिया है माइनस इमरान फार्मूला, उसको आपने किस तरह देखा? उन्होंने कहा है कि हम आज इस मार्च पर रिक्वेजिशन जमा कराएंगे, असेंबली का इजलास बुलाएंगे और तहरीक अदम एतमाद जमा करा देंगे। हमारा निशाना तहरीक इंसाफ नहीं है, इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली। नहीं, मेरा ख्याल है कि एक नया रास्ता निकाला गया है बीच में, और उन लोगों के लिए भी कि वो पार्टी के अंदर रहते हुए वो जो है अपना इख्तलाफ राय करें, और ये उनको मौका दिया गया है कि आप नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करें। ये हुक्मरान जमात को ये मौका, तो बिलावल ने भी कह दिया कि वज़ीर आज़म नून लीग से होगा, अबूरी सेटअप कुछ भी हो, लेकिन ये फार्मूला खुर्शीद शाह ने दिया है ना जी। वो विदिन PTI वो चाहते हैं कि चलें ठीक है आप अपना वज़ीर आज़म लाएं, आप इमरान खान को हटाएं। ये फार्मूला है ना जनाब खुर्शीद शाह साहब का, तो इसको भी देख लेते हैं। लेकिन खेल तो दिलचस्प हो गया है। हाँ, बिल्कुल दिलचस्प हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।